प्रश्न किया है राजा परीक्षित ने कि गुरुजी, जिसकी मौत 7 दिन में होनी हो उसे क्या करना चाहिए? ध्यान दीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। जिसकी मौत 7 दिन में होनी हो उसे क्या करना चाहिए? आचार्य सुखदेव कहते हैं, राजन, ये प्रश्न आपने केवल अपने लिए नहीं पूछा है, यही तो पूरी दुनिया का प्रश्न है महाराज। यहां जितने लोग बैठे हैं सभी का यही प्रश्न है, क्योंकि 7 दिन में सबको मर जाना है। चंदन भैया, हर व्यक्ति को इस संसार से 7 दिन में ही चले जाना है। वह कोई 100 साल जिए अथवा 70 साल, पर दिन तो 7 ही है महाराज, संडे से सैटरडे। 8वां दिन तो आने वाला नहीं है, घूम घूम के वही आएगा, घूम घूम के वही आएगा। तो इन 7 दिनों में मरने वाले आदमी को क्या करना चाहिए, इसी विषय पर तो हम लोगों को चर्चा करनी है। आज आचार्य सुखदेव ने कहा, राजन, आपने संपूर्ण जगत के कल्याण की प्रश्न पूछा है और इसका उत्तर सुनो। 7 दिन तो बहुत हो गया, 7 दिन तो बहुत हो गया। आदमी यदि अपनी जगह ठीक है तो क्षण मात्र में मुक्ति का मार्ग प्रशस्त कर ले। राजा खट्वांग ने 2 घड़ी में अपने मुक्ति का मार्ग प्रशस्त कर लिया था। अब बताओ, 1 घड़ी कितने मिनट की होती है? 24 मिनट की 1 घड़ी होती है। 2.5 घड़ी का 1 घंटा होता है, बहुत प्राचीन पैमाना है। तो 2 घड़ी में कितना हो गया? 24 दूना 48। 48 मिनट में राजा खट्वांग ने मुक्ति का मार्ग प्रशस्त कर लिया था महाराज। 7 दिन तो बहुत है। राजा प्रसन्न हो गए, धन्य हो गुरुजी, आपने तो हमारा दुख आधा वैसे ही दूर कर दिया। डूबते आदमी को कह दो निकल गए निकल गए निकल गए, तो अंदर साहस जग जाता है, हिम्मत जग जाती है और बाहर निकल जाता है। बाहर कोई निकल रहा हो और उसका मन तोड़ने लगो, डूब गए डूब गए डूब गए, तो निकलता हुआ व्यक्ति डूब जाएगा। इसलिए हमको आपको चाहिए ऐसे लोगों से दोस्ती ना करें जो आपके आत्मविश्वास को कमजोर करने वाले हों, आत्मविश्वास को गिराने वाले हों। ऐसे लोगों से सदैव दूरी बना करके ही रहना चाहिए। तो महाराज, यदि संपूर्ण जगत का ये प्रश्न है तो हमें क्या करना चाहिए? भैया, यदि ये पूरे विश्व का प्रश्न है तो सबको समझना है कि हमें क्या करना चाहिए। अपने कर्तव्य पर ध्यान दें। तो सबसे पहला काम है, ब्रह्म मुहूर्त में उठ पड़ो। ब्राह्मे मुहूर्ते बुद्धेते, ब्रह्म मुहूर्त में उठो। जो नारी सूरज उगने से पहले उठ पड़े वह किसी देवी से कम नहीं, और जो पुरुष सूरज उगने से पहले उठ पड़े वह किसी देवता से कम नहीं। लेकिन होगा कैसे महाराज? 2-2 बजे रात भर चैटिंग करते हो फेसबुक व्हाट्सएप पर, तो नींद आएगी जल्दी। देर में सोओगे, देर में जागोगे और देह को रोगों का घर बनाओगे। बहुत लोग तो कथा में बैठे खोपड़िया नीचे झुकाए मोबाइल में घुसे रहते हैं। तो ब्रह्म पहला काम क्या करना है? ब्राह्मे मुहूर्ते बुद्धते, ब्रह्म मुहूर्त में उठो, सूरज उगने से पहले। अपने चारपाई पर ही बैठे रहिए और अंजलि बांधकर देखो। किसको? अपना हाथ। किसी दूसरे को हाथ दिखाओ, उससे लाख गुना बेहतर है रोज सवेरे सोकर उठो, अपना हाथ अपने आंखों से देखो। और करो क्या महाराज? एक मंत्र का पाठ कीजिए। मैं यहां से बोलूंगा, यदि आप लोगों को याद है तो बहुत बढ़िया, नहीं याद है तो सवेरे हवन में लिखा लेना, अपने बच्चों को भी सिखा देना, दिमाग बहुत तेजी से बढ़ेगा। ये सबको करना है, हर उम्र के व्यक्ति को करना है, नर अथवा नारी। सूरज उगने से पहले जागें, अपने चारपाई पर पालते मार के बैठ जाएं, दोनों हथेली को अपने आगे फैलाएं और मंत्र बोलें, कराग्रे वसते लक्ष्मी। कराग्रे, कर माने हाथ, कर माने हाथ,
हाथ के अग्रभाग में किसका वास है मैया? लक्ष्मी जी का। लक्ष्मी माने मनीराम, धनीराम। लक्ष्मी कब आएंगी? जब हम मेहनत करेंगे। मेहनत कैसे करेंगे महाराज? मेहनत में किसकी भूमिका है? अपने दिमाग का, हाथों का, और हाथ दिमाग के अनुसार चलेगा तो लक्ष्मी आएंगी। क्योंकि बिना कर्म किए लक्ष्मी आए ऐसा संभव नहीं। आएंगे भी तो व्यक्ति के पतन का मार्ग प्रशस्त करेंगी। क्योंकि बेईमानी का धन आदमी को केवल 10 साल सुख देता है। 11वां साल लगेगा, बेईमानी वाला जाएगा, ईमानदारी वाला सरका ले जाएगा, परिवार में कलह कलेश करा जाएगा, वो अलग से। गंभीर रोग होंगे लोगों को, अलग से। अन्यायो उपार्जितम वित्तम 10 वर्षाणि तिष्ठति प्राप्ते चा 11 वर्षे समूलम तद विनिश्यति। इसलिए अपने हाथ को देखो और बोलो कराग्रे वसते लक्ष्मी। हमारे हाथ के अग्रभाग में लक्ष्मी जी का वास। चारपाई पर ही बैठे रहना है और ऐसे देखना है। कर मध्य सरस्वती, हाथ के मध्य भाग में माता सरस्वती का वास है। कर मूले स्थितो ब्रह्मा, हाथ के मूल भाग में ब्रह्मा का स्थान है। प्रभाते कर दर्शनम, हमारे हाथ में ब्रह्मा जी हैं जो निर्माण करते हैं। हमारे हाथ में लक्ष्मी जी हैं जो धन प्रदान करती हैं। हमारे हाथ में सरस्वती जी हैं जो शिक्षा प्रदान करती हैं। इन तीनों का हम सवेरे दर्शन करते हैं। कृष्णा भैया किसका दर्शन करते हैं? सरस्वती, लक्ष्मी और ब्रह्मा जी का। प्रभाते कर दर्शनम, यदि आप संस्कृत के श्लोक ना पढ़ पाओ तो वैसे ही हाथ देखो, कह दो लक्ष्मी जी, सरस्वती जी, ब्रह्मा जी का दर्शन करते हैं, माथे से लगाए लो। लेकिन प्रभाते कर दर्शनम कहा महाराज? अब तो प्रभाते कप दर्शनम। सोए जागे तुरंत कप चाहिए, और कप में क्या चाहिए? हाँ, जीवन का सत्यानाश करना है तो सवेरे उठकर कप का दर्शन करो। कप का दर्शन सबसे खतरनाक। जो लोग ज्यादा एडवांस हो गए हैं वह तो बेड टी लेते हैं महाराज, जीवन का सत्यानाश करने के लिए। ले बेड टी, पर ध्यान रहे 50 साल से कम उम्र के लोगों को चाय पीना तो दूर, छूना नहीं चाहिए। इतना नुकसानदायक केमिकल होता है इसमें। पर मम्मी भी बच्चे को सवेरे डबल रोटी और चाय देकर स्कूल भेज देती हैं। बुद्धि कमजोर हो गई, तब दौड़ लगाते हैं डॉक्टर साहब लड़के का दिमाग बहुत कमजोर है, तो उन्होंने कहा हार्लिक्स कार्लिक्स बॉर्नवीटा पिलाओ। अरे भैया, जब ये सब नहीं था तब लोग 18-18 पुराण लिख डालते थे। कौन सा बॉर्नवीटा पिया था उन्होंने? तो कमियां यही हैं। अपने बच्चों को चाय पीने से बचा ले गए तो उसकी बुद्धि इतनी तेज हो जाएगी, आपको आश्चर्य होगा। दूध पिलाने की आदत डालो, लेकिन चाय न मिले तो खपड़िया दर्द होने लगती है लोगों की। ऐसी आदत महाराज। तो प्रभाते कप दर्शनम की आदत का परित्याग करें तो बात बने, नहीं तो प्रभाते कर दर्शन कहाँ हुआ, कप दर्शन में संलग्न हो गए। लेकिन हमारे शास्त्र कहते हैं सोकर उठो तो चरपैया पर पालथी मार के बैठ जाओ, अपने हाथ का दर्शन करके प्रणाम करो। आगे क्या करना है? अपने पांव चारपाई से उतारो और धरती माता को प्रणाम करके फिर अपने पैर रखो महाराज। समुद्र वसने देवी पर्वते स्तन मंडिते विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यं पाद स्पर्शम क्षमस्व में। धरती माता को प्रणाम करके अपना चरण रखिए, खड़े हो जाइए। अब क्या करना है? अब करना है मंगल दर्शन। ध्यान दीजिए, क्या करना है? मंगल दर्शन। आपके जितने दुर्भाग्यपूर्ण कार्य हैं सब सौभाग्य में बदल जाएंगे। जीवन की सारी कष्ट कठिनाइयां आपसे दूर हो जाएंगी। जीवन में सदाचार आ जाएगा, जीवन में सुख शांति खुशहाली आ जाएगी अगर आप मंगल दर्शन करेंगे तो। मंगल दर्शन क्या है महाराज शुक्ला जी? मंगल दर्शन क्या है? जब जागो हाथ को दर्शन करो, धरती को प्रणाम करो, फिर पहला काम शीशा देखो।
और शीशा में न देखो किस आंख में लीबड़ लगा है, ये देखो कि जो ईश्वर है वो मैं हूं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुखराशि। सोहम शिवोहम सच्चिदानंदो हम। अपने स्वरूप का दर्शन करो शीशा में, दर्पण। और उसके बाद महाराज घर में शंख जरूर रखो, शंख का दर्शन दूर से ही कर लीजिए, छूना नहीं है। फिर महाराज चंदन हो तो चंदन का दर्शन करें, चंदन तो घर में होना ही चाहिए। फिर अगला काम क्या है, अपने घर में जो बड़े बुजुर्ग हैं उनका पैर छुओ, प्रणाम करो। हमने कल शाम को कथा में कहा था कि कल से आप लोग सवेरे उठ करके अपने घर में बड़ों को प्रणाम कीजिए, पैर छूकर आना। हमारी कितनी माताएं बहनें अपने सास का पांव छू के आई हैं आज, खाता नील ले। भैया आप लोग बोलो, अपने माता पिता का पांव छुआ आज? बहुत बढ़िया, वाह भैया। लेकिन अब रोज छूना है, डेली। हाँ चलो, एक जने जमानत बचाई। और कोई? चलो कल से देखना है, कल जेठ का मंगलवार है, कल से शुरू करिए। माता पिता को बड़ों को प्रणाम करें। ध्यान रहे, बड़ों को प्रणाम करना सामान्य काम नहीं है महाराज, इसके पीछे बहुत बड़ा जो आपके जीवन में बदलाव आने वाला है, उसके लिए आप आश्चर्य करेंगे। अभिवादन शीलस्य नित्यम वृद्धो पिसे बिना चत्वार तस्य वर्धन्ते आयुर विद्या यशो बलम। लेकिन प्रणाम भी करना है तो कैसे? कोई घुटने में हाथ लगाता है, कोई कमर में हाथ लगाता है। अरे भैया, घुटने और कमर में पांव पकड़ने की कौन मशीन फिट है? पैर छूना है तो पैर छुओ, पैर नहीं छू सकते तो वैसे ही हाथ जोड़ के प्रणाम कर लीजिए, नमस्कार कर लीजिए। लेकिन जब भी अपने से बड़ों को प्रणाम करें तो पैर में हाथ लगा करके ही करना चाहिए, तो ही उसका आशीर्वाद प्राप्त होगा महाराज। एक शक्ति काम करती है सूक्ष्म रूप से। यदि आप किसी के घुटने को छूते हैं तो अपने जीवन को दरिद्रता की ओर धकेल रहे हैं। इसलिए कभी भी किसी का घुटना नहीं छूना चाहिए। आप प्रणाम करें तो पैर में हाथ लगा करके, बड़े बुजुर्गों को प्रणाम करें और उसके बाद नहाओ। क्या करो? स्नान करो। बहुत जने गर्मी में नहाए नहाते हैं, हम सोचते हैं ठंडी में भला क्या करते होंगे। इसलिए अगला काम जो है वो स्नान का है। आप जिस किसी भी पेशा से जुड़े हुए हैं, रोजी रोजगार से जुड़े हुए हैं, वो काम करने से पहले स्नान कर लीजिए। भले ही आपको धूल और माटी वाला काम करना हो तो भी नहा लीजिए सवेरे। और जिन देवी देवता को मानते हैं 10-15 मिनट उनका ध्यान कर लीजिए, जीवन अच्छा हो जाएगा। इतना काम रोज रोज करना है महाराज। श्वास श्वास पर कृष्ण भजे, वृथा श्वास मत खोए, ना जाने आश्वास की आवन होए न होए। जो श्वास बाहर निकल गई है वो भीतर आएगी भी कि नहीं इसकी गारंटी नहीं है। इसलिए श्वासों के तार तार पर प्रभु प्यार को पिरो। हर श्वासों पे परमात्मा का नाम निकले महाराज। राजा परीक्षित ने कहा, गुरुजी यदि सांसों पर मैं परमात्मा का नाम जपूंगा तो काम कौन करेगा? यहाँ हमारी माताएं बहनें भैया लोग बैठे हैं, यदि सभी माला लेकर बैठ गए तो इनकी ड्यूटी कौन करेगा? इनकी जिम्मेदारियां कौन निभाएगा? आचार्य सुखदेव कहते हैं, राजन अपना काम नहीं बंद करना है तो काम करते रहो, अपने कर्म में धर्म का ध्यान रखते रहो। वह शक्ति हमें दो दया निधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जावे। पूजा केवल आधे घंटे नहीं होती भैया, वो तो आधे घंटे भगवान का ध्यान है। जो धर्म है ये 24 घंटा चलता है।
नहीं तो मैं बहुतों को देखता हूं, बड़े बड़े अधिकारियों को, घर में जब भगवान की आरती करेंगे तो दोनों आंखों से ढलल ढलल आंसू गिरेगा, लेकिन जब कुर्सी पर बैठेंगे, अपनी ड्यूटी पर पहुंचेंगे तो घूंस लेने में कसर नहीं लगाएंगे। ईमान धर्म सब उनका बिक जाएगा उस समय। इसलिए धर्म केवल आधे घंटे नहीं होता महाराज, कर्म ही पूजा है। हमारे कर्म के द्वारा किसी का यदि नुकसान हो रहा है या हमारे कर्म किसी को कष्ट पहुंचा रहे हैं तो फिर वो हमारा जो धर्म किया गया था पहले वो अधर्म ही हो जाएगा। इसलिए धर्म धारण करने के लिए महाराज, तो यदि हम मन भगवान में ही लगाते रहेंगे तो काम कौन करेगा। संत कहते हैं कि आप अपना काम करते रहो, लेकिन ध्यान कहाँ रखो। कर से कर्म करो विधिनाना, मन राखो जा कृपा निधाना। कर से कर्म करो विधिनाना, हाथों से कर्म करो लेकिन मन को परमात्मा में लगाए रखो।